नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमें सबसे छोटा होल नंबर फाइंड करना है बाय विच इट शुड बी divided so as to get a perfect square number। हमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है। उस होल नंबर के साथ अगर हम गिवन नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होता है। उसके बाद हमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। और डिवाइड करने के बाद जो हमें नंबर प्राप्त होगा उस स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर का मल्टीप्लाई किया था, जबकि इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट होल नंबर का डिवाइड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा और पार्ट सेकंड में 4 5 6 होगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2 5 2। सबसे पहले हम गिवन नंबर के फैक्टर निकालेंगे और फिर उन फैक्टर्स को पेयर में अरेंज करेंगे। अगर कोई फैक्टर पेयर में नहीं आता है यानी इनकम्प्लीट पेयर होता है किसी फैक्टर का, इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए फैक्टर करते हैं। 2 5 2। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 21, 3 से 7 एंड 7 से 7। अब देखो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया और 7 का नहीं बन। यानी गिवन नंबर है, जो नंबर हमें गिवन है वह है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 7 is not in pair, therefore 2 5 2 is not a perfect square, is not a perfect square। अब हमें इस गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए क्वेश्चन में कहा है हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर हम 7 का इस नंबर के साथ डिवाइड कर दें तो हमें जो न्यू नंबर ऑब्टेन होगा वह है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर बी डिवाइडेड इट बाय 7। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम गिवन नंबर में 7 का डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड भी करते हैं। 2 5 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। देखो पेयर बन गया, 7 से 7 कट गया और 7 का डिवाइड करेंगे। 7 से 21, 22 23 24 25, 7 6 42। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो जो हमें न्यू नंबर प्राप्त होगा उसके जो फैक्टर्स हैं ये सभी फैक्टर्स कंप्लीट पेयर में हैं। तो ये हमने पहला आंसर निकाल लिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है 7, जिसका डिवाइड करने से जो हमें नंबर ऑब्टेन होगा वह है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे नाउ 36 is a
परफेक्ट स्क्वायर। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फाइंड करना है जो न्यू नंबर बना है, न्यू नंबर ऑब्टेन हुआ है, उस न्यू नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ऐसा लिखते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36। 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 36 के हम फैक्टर निकालेंगे बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 36 इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं फैक्टर्स हमें पहले से ही गिवन है। तो फैक्टर्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बनाएंगे और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3, हर पेयर में से एक फैक्टर लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। तो इस प्रकार से हमने दोनों ही क्वेश्चंस को, जो एक क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें हमने सॉल्व किया। तो हम लिख देंगे हेंस स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 7 and square root of 36 इक्वल 6। तो आप देख सकते हैं हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड किया और उसके बाद हमने न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें एक नंबर गिवन है, जो नंबर है 2925। इस नंबर के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद चलिए स्टार्ट ही करते हैं। सेकंड वाला 2925, सबसे पहले गिवन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उन फैक्टर्स को पेयर में अरेंज करेंगे, फिर देखेंगे क्या सभी फैक्टर्स पेयर में है या कोई फैक्टर पेयर में नहीं है। अगर इनकम्प्लीट पेयर है, इट मींस गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। इसमें लास्ट में 5 है तो 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का डिवाइड करके देखते हैं, 9 यस 3 का डिवाइड जाएगा, 3 9 27 और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, अब यहाँ पर 3 में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम 25 मानकर डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो को कैरी करेंगे, 0। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब हम 5 का डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। उसके बाद 5 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 13 13 1 जा 30। तो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए जो आए। अब देखो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं गिवन नंबर के, उनको लिखेंगे 2925 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। आप देख सकते हैं 3 और 5 ये दोनों ही अपने पेयर में है, लेकिन 30 का पेयर इनकम्प्लीट है, और अगर पेयर इनकम्प्लीट है इट मींस गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 13 is not in pair, hence 2925 is
नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो गिवन नंबर है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे? ये जो पेयर है, इनकम्प्लीट पेयर है, इस इनकम्प्लीट पेयर को एलिमिनेट करके, यानी हम 13 का गिवन नंबर में डिवाइड करेंगे। जैसे क्या होगा, ये जो इनकम्प्लीट पेयर है 13 का, ये 13 डिसअपियर हो जाएगा। चलिए तो हम लिखेंगे टू मेक इट इन परफेक्ट स्क्वायर बी डिवाइडेड इट बाय 13। अब बच्चों आपके मन में एक प्रश्न उमड़ रहा होगा कि सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर का मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में हम स्मॉलेस्ट होल नंबर का डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर का मल्टीप्लाई ही बोला था, तो हमने मल्टीप्लाई किया था, जबकि इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड करने के लिए बोला है, तो हम स्मॉलेस्ट होल नंबर का डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 2925 डिवाइड किया 13 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 का डिवाइड किया। ठीक है, यहां पर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, 1 आ जाए, 13 बन जा 13। अब यहां पर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जाएगा 13 दूनी 26, 27 28 29 32, 13 दूनी 26, 27 28 29 30 31 32 यानी 65, 13 5 65 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब जो हमें न्यू नंबर प्राप्त होगा, न्यू नंबर क्या है? 225। ये न्यू नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे हेंस न्यू नंबर 225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो न्यू नंबर हमें प्राप्त हुआ एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें फाइंड करना है इस न्यू ऑब्टेन हुए नंबर का स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 225। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी 225। हमें इसकी प्राइम फैक्टर्स पहले से ही गिवन है, तो हम इनको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बनाया, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 2 2 5। अब देखो यहां पर सॉरी एक गलती हो गई, यहां पर 3 और 5 है इसके पेयर, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप देख सकते हैं ये पेयर है। ठीक है, तो हम इन पेयर में से एक एक फैक्टर को लिखेंगे, यानी स्क्वायर रूट आएगा 15, तो 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो आप थोड़ा देख लेना, समझ लेना और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहकर पढ़ा करो। तो हम लिख देंगे अब हेंस स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 13 and square root of न्यू नंबर इज 15। तो दोनों ही आंसर हमने फाइंड कर लिए। तो धीरे धीरे हम पार्ट 1 को समाप्त करने की ओर बढ़ चुके हैं। अब हमारा पार्ट 1 का थर्ड क्वेश्चन बचा है। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें
एक नंबर दिया गया है 396। अभी जब तक मैं इरेज करता हूं, जब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखो थर्ड 1 2 3 396। सबसे पहले गिवन नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स को पेयर में अरेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कोई पेयर इनकम्प्लीट है या नहीं। अगर कोई पेयर इनकम्प्लीट होता है इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 396 2 का डिवाइड 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 8 जा 60 2 9 जा 18 2 9 जा 80 3 3 1 1 एंड 1, यानी 396 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब आप देख सकते हैं गिवन फैक्टर्स के पेयर में 11 एक ऐसा फैक्टर है जो इनकम्प्लीट पेयर है। इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सिंस 11 इज नॉट इन पेयर hence या therefore 396 is not a perfect square। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें पता चल गया। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो इनकम्प्लीट पेयर है उस इनकम्प्लीट पेयर का इस नंबर में डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे टू मेक इट perfect square we divided it by 11। तो हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 396 इक्वल 11 का डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और 11 का डिवाइड हम दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, जब तो इक्वेशन बराबर आएगी। अगर हम एक साइड डिवाइड कर देंगे तो जो बैलेंस है इक्वेशन का, ये बैलेंस में इक्वेशन नहीं रहेगी। तो 11 का डिवाइड करते हैं। 11 3 जा 33 और 11 6 जा 66। यहाँ से ये 1 बार 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब जो हमें न्यू नंबर ऑब्टेन हुआ, ये न्यू नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लिख देंगे therefore 36 is a perfect square। तो हमें न्यू नंबर पता चल गया। अब न्यू नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे नाउ वी have to find square root of 36। 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसके फैक्टर्स हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बना दिया। अंडर रूट 36 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3, अंडर रूट 36 इक्वल 6, यानी 36 जो कि एक न्यू नंबर था, इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट होगा 6। अब लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे हेंस स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 11 एंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर इज 6। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दो, बिंदास रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रसन्न रहो। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 इज 25। द नंबर इज
ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 15। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।